जय हिंद दोस्तों, इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आर ओ यारो और यूपीपीसीएस के लिए हम लोग दृष्टि 2024 आ गया है। इसके सारे पेज नहीं पढ़ने हैं, समय कम है, तो आप लोगों को कैसे पढ़ना है मार्केट से परचेज करने से बढ़िया आप लोग यहाँ पढ़ लीजिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो चलिए हम लोग, ये करीब 220 पेज का है, 2024 का है। यहाँ समझ लीजिए 30% करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो कैसे हम लोगों को पढ़ना है मैंने वहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, बस उसी उसी पॉइंट को आप लोग देखिएगा। जल्दी से इसको रिवाइज कर लेंगे, 1 घंटे में पूरी किताब समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसको घोषित किया गया है। एक ही पॉइंट, इस 7वीं बार यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि 7वीं बार इंदौर हमारा फिर से, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, 7वीं बार फिर से हमारा इंदौर ही सबसे स्वच्छ शहर हुआ है। इस बार इंदौर के साथ साथ सूरत को भी, ठीक है, गुजरात का जो सूरत शहर है, इन दोनों को भी सबसे क्लीन सिटी के रूप में दर्जा मिला है। ठीक है, ऐसे करके आप लोग इसको देख लीजिएगा। और इसमें कुछ है नहीं। हाँ, शहरों के बारे में पूछेगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। शहरों को देखिए, जहाँ 1 लाख से कम जनसंख्या है वो सासवाड़ है, महाराष्ट्र का। क्लियर है। राज्य की बात की जाए तो सबसे स्वच्छ, सबसे सुथरा, साफ सुथरा जो राज्य है हमारा महाराष्ट्र है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है। क्लियर है। ऐसे करके देख लीजिएगा। गंगा के किनारे, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। गंगा के किनारे सबसे स्वच्छ सिटी की अगर बात की जाए कौन सी है तो वाराणसी है, दूसरे पे प्रयागराज है। क्लियर है। इसमें और कुछ नहीं है। महू छावनी को, मध्य प्रदेश की महू छावनी को सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। क्लियर है। लास्ट में नीचे देखिएगा, यहाँ पे चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। चंडीगढ़ को सबसे सफाई वाला मित्र शहर घोषित किया गया है। इस पेज पे बस इतना ही पढ़ना था। कितनी आसानी से हम लोग पढ़ते चलेंगे, ध्यान देखिएगा। उसके बाद नोएडा की बात किया जाए तो नोएडा को 5 स्टार दिया गया था। पिछले बार का भी करंट था, इस बार का है, तो इसको ध्यान नहीं देना है। अब देखिएगा, इस बार की जो गीत का शीर्षक क्या था? नया संकल्प नया प्रकल्प। क्लियर है, आप सभी लोग जानते हो, इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। इसके गायक कौन थे? तो कैलाश खेर थे। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पे पीएम जनमन एक योजना चलाई गई है, इसके बारे में हमें जानना है। पीएम जनमन योजना क्या थी? तो पीएम जनमन योजना ये जनजातियों के द्वारा, अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए, ठीक है, चलाई गई थी। इसमें देखिएगा, प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया अगले 3 वर्षों के लिए। इसमें देखिए, इसमें से कुछ वैसा पूछने लायक तो नहीं है। ठीक है, इसमें आप कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कि झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री ये जो जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है, इसकी शुरुआत की गई है। तो इसको याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जनजाति आवास न्याय महाअभियान कहाँ से शुरू किया गया है? तो इसको हम लोग कहेंगे झारखंड के खूंटी जिले से। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ पे आ जाइएगा, नमो ड्रोन दीदी योजना, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये उर्वरक से रिलेटेड है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। क्लियर है। ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया, भारत उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कृषि अधिक की जाती है। और इसमें कुछ ऐसे पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तरल नैनो उर्वरक की बात की जाए, लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर से ये तकनीकी अपनाई गई है। और इसमें कुछ है नहीं। नमो दीदी योजना की मंजूरी, प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें क्या करेगी सरकार? करीब 1261 करोड़ की धनराशि क्या करेगी? महिलाओं को आवंटित करेगी। उसके बाद आएगा, 5 राज्यों में विधानसभाओं का भी चुनाव हुआ है। इसको एक बार जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में हुआ है। कहाँ कहाँ कौन जीता है, कौन कौन वहाँ का मुख्यमंत्री बना है। ठीक है, कौन कौन वहाँ का मुख्यमंत्री बना है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, बस और कुछ है नहीं। हाँ, छत्तीसगढ़ की याद रखिएगा, चौथे मुख्यमंत्री बने हैं कौन? विष्णुदेव साय। इसको आप लोग देखते चलिएगा, एक एक करके यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। किसको कितनी सीटें मिली मैटर नहीं करता, मगर एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगले पेज पे आ जाएंगे तो अगला पेज आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, सभी लोगों को दिख रहा होगा। अब देखिए, इसमें कुछ जो मध्य प्रदेश चुनाव में कितनी सीटें किसको मिली है, कौन मुख्यमंत्री बना है। मुख्यमंत्री कौन बना है, इसको याद रखिएगा कि मोहन यादव को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये कहाँ से थे, किस सीट से थे? तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, उज्जैन दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से थे। ठीक है। उप मुख्यमंत्री को याद रखिएगा, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। इसके बाद ये सारे देख लीजिएगा, इसमें कुछ और है नहीं। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं कहाँ पे, सीधे 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 इस चुनाव वाले मैटर समाप्त करते हैं। ये मुद्दे पे आ जाते हैं, कौन से? अनुच्छेद 370 पे सर्वोच्च न्यायालय का क्या ऐतिहासिक निर्णय रहा है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर वाला जो मैटर था उसको लेके क्या सरकार का रवैया था। 35 से जो विशेष अधिकार था, 35 और 370 ए, इसको समाप्त कर दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को।
ठीक है, याद रखिएगा ये जम्मू और कश्मीर को कब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, बांटा गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को। क्लियर है, एक पॉइंट ये याद रहनी चाहिए। और हाँ, इस पीठ के जो जस्टिस है डीवाई चंद्रचूड़ थे, अध्यक्ष थे, जो इस समय सीजेआई भी हैं। और इसमें कुछ नहीं था। इस विधेयक को पढ़ने का मन करेगा तो इस विधेयक को आप लोग वीडियो थोड़ी सी पॉज करके इस पूरे विधेयक को यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। और कुछ है नहीं, अगर जानकारी चाहिए तो मेंस के पर्पज़ से आ जाइए। पीटी जो पूछने वाला था हमने बता दिया आपको। अब यहाँ देखिएगा, मेरा युवा भारत, मेरा युवा भारत एक स्कीम, इसके बारे में समझिएगा। 2047 तक अमृत भारत का निर्माण करने का परिवर्तनीय विकास के लिए बात लाई गई है। और ये सारी पॉइंट देखिए, बस इतना ही है, कब तक के लिए की गया है, ठीक है। तो ये 25 वर्ष की अवधि को, 25 वर्ष की अवधि को अमृतकाल कहा गया, ठीक है। मेरा युवा भारत, MY भारत करके अगर आ जाएगा तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। स्मरणित तथ्य पे आ जाइए, इसका मेन पर्पस क्या था, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इस युवा को शुभारंभ किया गया। क्लियर है। और इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं, मेरा युवा भारत देश के युवाओं के लिए ही स्थान पर संपूर्ण सरकारी मंच के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। बस इसका जो पर्पज था उसको हमने देख लिया। हाँ, इसमें कौन कौन लोग आएंगे, कौन कौन लोग आते हैं, तो युवा हम लोग कहते हैं किसे, युवा हम लोग कहते हैं, ये प्रश्न पूछा है तो इसको आप लोग याद रखिएगा। युवा किसे कहा जाता है, तो 15 साल से 29 वर्ष के बीच के एज वाले जो लोग होते हैं उन्हें युवा के श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिएगा, मेरा युवा भारत एक क्या है, फिजिटल है, यही पूछेगा कैसा मंच है, तो फिजिटल मंच है, ये से भी आप लोग इंपॉर्टेंट करके रखिएगा। मेरा युवा भारत से बस इतना ही जानना है। अब देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन हुआ, ठीक है, 15 नवंबर को, जनजाति गौरव दिवस। और यहाँ देखिएगा, साहिबजादा जावेर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह के शहादत की याद में वीर बाल, यहाँ देखिएगा, वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। कि जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाएगा, तो 15 नवंबर को मनाया जाएगा। किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। मेरी माटी मेरा देश, ये अभियान चला था अमृतकाल के समय ही चले था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इसमें और कुछ पढ़ने लायक ऐसा नहीं है।